स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमोहानी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण सेशन बाल विकास का, जिसमें हम बाल विकास के शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? तो जो सीखने का अनोखा काल कहा जाता है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करें अगला, नवजात शिशु का लगभग भार कितना होता है? तो जो नवजात शिशु का भार होता है लगभग 3 किलोग्राम होता है। नवजात शिशु का जो भार होता है लगभग 3 किलोग्राम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 किलो 250 ग्राम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितने वर्ष तक सभी अस्थाई के दांत जो है सभी दूध के दांत निकल आते हैं? कितने वर्ष तक जो है बच्चों में दूध के दांत निकल आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाता है डी, जो है दूध के दांत निकल आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है? तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो टोटल होती है 270। इसके बाद अगला, स्वप्रेम की भावना विकसित होती है शैशवावस्था में। स्वप्रेम का मतलब अपने चीज़ों से, अपने वस्तुओं से, अपने कपड़ों से प्रेम करना। वैलेंटाइन ने किसको सीखने का अनोखा काल कहा है? तो वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का अनोखा काल जो है शैशवावस्था को कहा है। अगला है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हम देखेंगे तो हो जाता है अनियमित। जब शिशु जन्म लेता है तो उसकी धड़कन अनियमित चलती है, कभी तेज होती है, कभी धीम होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध के दांत निकलने प्रारंभ होते हैं जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, तो लगभग जो है दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में जो होती है वो इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण लड़कियां जो होते हैं अपने विपरीत यानी लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में जो है ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण ये लड़कियों की तरफ आकर्षित होती हैं। अगला नंबर है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था में ही पाई जाती है। किस अवस्था को निर्माण काल कहते हैं? तो शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। परियों की कहानी जो है किस में महत्व दिया गया, यानी किस पद्धति में? मॉन्टेसरी पद्धति में जो है परियों की कहानी का महत्व दिया गया। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? शिशु सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, यानी उसकी माता कौन है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या होती है वो लगभग 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, यह मन है, किसका मत है? तो यह मन नहीं बल्कि क्या है? यह मत है। मत यह जो है 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूसो, यानी जो है रूसो इसके करेक्ट आंसर है। अगला है, 6 से 20 वर्ष का अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है, यानी अर्ध स्वप्न का स्थिति जब बनता है तो उस स्थिति में जो है राइट आंसर हो जाता है थार्नडाइक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? इसका भी राइट आंसर हो जाता है 350 ग्राम, यानी क्वेश्चन नंबर ए सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए की,
तो क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाता है 350 ग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था में लगभग मस्तिष्क कितना प्रतिशत बनकर तैयार हो जाता है? तो लगभग 90% बनकर के तैयार हो जाता है। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं बाल विकास की अगली अवस्था की ओर, जिसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? तो बालक जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है उस समय बालक लगभग बाल्यावस्था में पहुंच चुका होता है, यानी बाल्यावस्था को विद्यालय प्रवेश की अवस्था कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी। अगला है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यह मत किसका है? तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है ये कोल एवं ब्रूस के शब्दों में कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन का तैयार करता है, यह मत किसका है? तो खेलों के माध्यम से जो बालक अपने जीवन का तैयार करता है, कार्ल ब्रूस का जो है स्टेटमेंट है। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर है ये कोलसनिक है, इनके उत्तर देने वाले कोलसनिक हैं। अगला है, बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो जो बाल्यावस्था होता है उस पर भाषा का ज्ञान अत्यधिक दिया जाता है ताकि बच्चा आसानी से भाषा सीख सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। तो बाल्यावस्था में अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, अगर रचनात्मक कार्यों में अत्यधिक बल देंगे तो बच्चे के दिमाग नहीं लगेगा, अतः इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, किस अवस्था में क्रिया खेल के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहा है किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो खेलने में ज़्यादा रुचि रखता है, इसलिए उसको खेल और क्रिया के आधार पर बाल्यावस्था में शिक्षा देनी चाहिए। अगला है, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। तो क्रिया और खेल की जो है किंडरगार्टन में भी खेल है, बेसिक में भी है, क्राफ्ट में भी है, डाल्टन विधि में भी खेल की बात की गई है। तो उपयुक्त सभी लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 350 होती है। अगला है, बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। तो बाल्यावस्था में जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो हो जाती है बढ़कर के 27 तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, परिपक्व काल का समय होता है। परिपक्व काल का समय जो होता है उसे हम कहते हैं 9 से 12 वर्ष। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संचयन काल का समय होता है। तो जो संचयन काल का समय होता है वो 6 से 12 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो संग्रह माने इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जो होती है बाल्यावस्था में पाई जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में अधिकतर देखने को मिलता है बच्चे जो है माचिस की डिबिया वगैरह बटोरने लगते हैं। अगला है क्वेश्चन, स्फूर्त की अवस्था कहते हैं। स्फूर्त की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को, क्योंकि इसमें जो है बालक बहुत स्फूर्त की अवस्था में रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मिथ्या परिपक्वता किसे कहते हैं? मिथ्या का मतलब होता है झूठा, परिपक्वता का मतलब परिपक्वता, यानी कैसे वो परिपक्व हो रहा है और उसको झूठा कहा जाता है, उसमें उसकी आयु को कहा जाता है बाल्यावस्था को। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो है 2 अवस्थाओं में कम पाई जाती है। एक काम प्रवृत्ति की जो अवस्था होती है उस बाल्यावस्था में कम पाई जाती है, जबकि शैशवावस्था में ज़्यादा पाई जाती है, अतः इसका राइट आंसर बी सही हो जाता है। अगला है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है।
अगला है बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति जो होनी चाहिए वो सामूहिक होनी चाहिए, बच्चा समूह में खेलना चाहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, खेल के माध्यम से भारी जीवन की तैयारी करना है, यह मत किसका है। तो अभी इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर जो है 19 इसका राइट आंसर हो जाए कार्ल ग्रूस के शब्दों में कहा गया है कि भारी जीवन की तैयारी करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि बाल्यावस्था का मस्तिष्क का विकास होता है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर लगभग 95% मस्तिष्क बन करके हमारे बाल्यावस्था में तैयार हो जाता है। अगला है निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश का मतलब होता है इधर उधर बिना कोई उद्देश्य के घूमना, तो ये बिना उद्देश्य में जो घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में पाई जाती है। वास्तविक जगत का प्रवेश की अवस्था है, वास्तविक जगत में प्रवेश की जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। अब हम बढ़ते हैं अपने किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषता है सामाजिक विकास में तीव्रता, धार्मिक विकास में तीव्रता, पूर्ण विकास का सिद्धांत। अगला है क्रमशः विकास का सिद्धांत, कल्पना शक्ति का विकास। तो सामाजिक विकास किशोरावस्था में होता है, धार्मिक विकास भी किशोरावस्था में हो जाता है, पूर्ण विकास का सिद्धांत नहीं होता, क्रम विकास का सिद्धांत ये भी नहीं होता, लास्ट में कल्पना शक्ति का विकास देखने को मिलता है। तो अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो किशोरावस्था जो है उसमें हमें पूछ रहा है शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वो किशोरावस्था के लिए खेल पर आधारित नहीं होना चाहिए, भाषा एवं गणित की शिक्षा नहीं होना चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए होना चाहिए। यानी जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि हम अपनी जीविका को चला सकें, यानी कोई नई चीज़ें सीख सकें। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के प्रमुख 2 वैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख 2 वैज्ञानिक विशेषताएं हैं वो पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन की कमी, इसका जो है करेक्ट आंसर है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, यानी हम लिख लेंगे इस ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि एडोलसेंस किसकी रचना है। एडोलसेंस जो होती है, एडोलसेंस एक पुस्तक है जिसकी रचना जो है हल नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी जीएस हल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो क्यों आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत होती है, व्यावसायिक होती है, शैक्षणिक होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता सभी में होती है, चाहे वो बच्चा जो है चाहे बच्चा व्यक्तिगत के लिए हो या व्यावसायिक क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में, यानी सभी के लिए हो जाए। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है किशोरावस्था की शिक्षा होनी चाहिए। किशोरावस्था की जो शिक्षा होनी चाहिए वो सभी होनी चाहिए। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक संवेग परिवर्तन वे अकस्मात होते हैं, ये कथन किसके हैं? तो क्वेश्चन में जो किशोरावस्था में जो अकस्मात यानी अचानक परिवर्तन होता है मानसिक और संवेग में, ये जीएस हल का स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में हृदय की 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो किशोरावस्था में जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। धार्मिक व नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक व नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 10 है एक नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? एक नवजात शिशु का भार जो होता है लगभग 9 पाउंड के आसपास पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं 9 पाउंड, या इसी को बोलते हैं 3.5 किलोग्राम के आसपास या 3 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है। हाइडो कमेटी का विषय है, हाइडो कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया है शैशवा अवस्था से दिया हुआ है। स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।
संघर्ष। स्टोनले हॉल ने कहा है किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है जिसमें समस्या जो है सम्मिलित नहीं है, समस्या को हम सम्मिलित नहीं करते। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किशोरापन किशोरियों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है। तो कह रहा है किशोरापन किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है, और ये जो आता है ये लगभग 2 वर्ष पहले ही लड़कियां जो है मैच्योर हो जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। अगला है आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्महत्या की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो किशोरावस्था में अधिकतर देखने को मिलता है। किशोरावस्था में पाया जाता है। स्वाभिमान के गुण विकसित हो जाते हैं। स्वाभिमान का जो गुण विकसित होता है वो किशोरावस्था में विकसित होता है। अगला है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। स्टैनले हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्टैनले हॉल जो थे वो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञ दांत कितने होते हैं? प्रज्ञ का मतलब पूछा जाता है अकल दाढ़। अकल दाढ़ की संख्या टोटल 4 होती है, अतः ए इज़ द राइट आंसर। हम ए पे मार देते हैं करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है 19 नंबर, मांसपेशियों का अधिकतम विकास होता है। मांसपेशियों का जो अधिकतम विकास होता है वो हमारा किशोरावस्था में लगभग अधिकतम हो जाता है। पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है तो लगभग पूर्ण मस्तिष्क का विकास 16 वर्ष की आयु तक जाते जाते हो जाता है। अगला है किशोर ही वर्तमान शक्तियों एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। किशोरावस्था में समानता एवं विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। तो किशोरावस्था में जो समानता और विविधता है दोनों गुण पाए जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारा जो है वैलेंटाइन महोदय ने। यानी वैलेंटाइन का कहना है किशोरावस्था में समानता एवं विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं? तो शरीर का लगभग जो है ये 45% जो है होती हैं। अब इस प्रकार हमारा जो है शैशवावस्था का क्वेश्चन हुआ समाप्त। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे YouTube चैनल BS क्लासेस को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।